नमस्कार, मैं संजय कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से। आज मैं एम.कॉम के आयकर एवं कर नियोजन विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहता हूं और टॉपिक है कर की वसूली। तो देखते हैं कर की वसूली से संबंधित आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कर चुकाने की अवधि। इस पर धारा 220 एक लागू होता है। कर चुकाने की अवधि कहने का मतलब ये है कि करदाता को जब कर निर्धारण अधिकारी से मांग का नोटिस प्राप्त होता है तो उसके एक माह के भीतर 30 दिन के भीतर उसको नोटिस में चुकाई गई राशि, नोटिस में लिखी गई राशि चुकानी होती है। और यदि वह उस भुगतान को नहीं कर पाता है तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस पर ब्याज भी लगाया जा सकता है, जो 1% प्रति माह की दर से हो सकता है। यदि किसी मांग का नोटिस के विरुद्ध अपील की जाती है तो फिर उसके लिए देय तिथि अपील का जब तक समय ना हो जाए तब तक उसकी देय तिथि मानी जाएगी। अब देखते हैं ब्याज का भुगतान। धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज का भुगतान होता है। तो ब्याज के भुगतान के संबंध में मैं बता दूं, धारा 234(1) के अंतर्गत यदि करदाता देय तिथि तक अपने कर की भुगतान नहीं करता है तो फिर 1% प्रति माह की दर से उसको ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। यदि वह इस नोटिस के विरुद्ध कोई अपील करता है और उससे उस राशि में कमी आ जाती है तो चुकाई जाने वाली राशि वापस कर दी जाती है। और यदि अपील के पश्चात उसका निराकरण होने के बाद उसमें दी गई राशि में वृद्धि हो जाती है तो करदाता को अतिरिक्त राशि तो चुकाना ही होगा, साथ ही साथ ब्याज का भी भुगतान उसको अतिरिक्त करना पड़ेगा। अब देखते हैं ब्याज की माफी। धारा 220(2)(a) के अंतर्गत ब्याज की माफी के संबंध में यदि करदाता कोई प्रार्थना पत्र देता है किसी प्रधान कमिश्नर, मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर को, तो फिर ऐसी दशा में हो सकता है ब्याज की माफी भी हो जाए। तो इसमें कमिश्नर जो है वो पूरी तरह से छानबीन करता है, करदाता को अपना पक्ष रखने का समय दिया जाता है, वह अपना पक्ष रखता है। और अगर कमिश्नर को ऐसा लगता है कि वास्तव में इसको ब्याज की राशि या कर की राशि चुकाने में तकलीफ होगी तो ब्याज की माफी भी दी जा सकती है, या अगर करदाता ने कर निर्धारण अधिकारी को कर के लिए सहयोग दिए हैं तो भी ब्याज की माफी हो सकती है। तो इन दशाओं में ब्याज को माफ भी किया जा सकता है। साथ ही करदाता को यदि राशि का भुगतान करने में जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा और अगर वो परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं रहा होगा तो ऐसी स्थिति में भी ब्याज की माफी दी जा सकती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कमिश्नर पूरे पक्ष को सुन के ब्याज की माफी दे सकते हैं। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद हो सकता है करदाता के पक्ष सुनने के बाद कमिश्नर ब्याज की माफी ना दे या उसे अस्वीकार कर सकता है, या चाहे तो वो ब्याज की राशि बढ़ा भी सकता है। अब हम देखते हैं वसूली के तरीके। तो कर निर्धारण अधिकारी किसी करदाता से कर की वसूली कैसे कर सकते हैं, तो पहला है टैक्स रिकवरी ऑफिसर द्वारा। तो जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर होता है वो चाहे तो करदाता की संपत्तियों को कुर्क करके, नीलाम करके कर की राशि वसूल सकते हैं। दूसरा है वेतन कुर्क करना। यदि करदाता किसी नियोक्ता के यहाँ कार्य करता है और उसको मासिक वेतन प्राप्त होता है, मासिक हो या वार्षिक हो, जैसा भी हो, अगर उसको कोई वेतन प्राप्त होता है तो फिर कर निर्धारण अधिकारी नियोक्ता से निवेदन करके उसकी वेतन से राशि कुर्क करने का निवेदन कर सकते हैं। तो वेतन से भी कर की वसूली की जा सकती है। तीसरा है देनदार से वसूली। यदि करदाता के कोई देनदार है, करदाता को कोई राशि देने वाले हैं
तो ऐसी दशा में भी कर निर्धारण अधिकारी उस देनदार से मिलके उस राशि को कर निर्धारण अधिकारी के पास खजाने में जमा कराने का आदेश दे सकते हैं। चौथा है न्यायालय से। यदि करदाता का न्यायालय में कोई राशि जमा है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय से भी निवेदन किया जा सकता है कि वो जो करदाता से संबंधित राशि है उसको सरकारी खजाने में कर के रूप में दिया जाए। पांचवा है चल संपत्ति को बेचकर। यदि करदाता के पास कोई चल संपत्ति है तो चल संपत्ति को बेच करके भी कर की वसूली की जा सकती है। छठवां है राज्य सरकार द्वारा वसूली। यदि कर को वसूलने का दायित्व राज्य सरकार का है तो फिर राज्य सरकार जैसे स्थानीय कर लेती है वैसे ही आयकर की भी वसूली करदाता से नियमानुसार कर सकते हैं। विदेशों से समझौते के अंतर्गत वसूली। यदि करदाता का संबंध विदेशों से है और यहाँ भारत में उसका कर बकाया है तो ऐसी परिस्थिति में विदेशों से समझौता करके या अगर उसकी कोई राशि भारत में स्थित है तो फिर उस संपत्तियों को भी कुर्क किया जा सकता है। यदि यहाँ पर उसकी कोई संपत्ति नहीं है, भारत के बाहर जहाँ वो रहता है वहाँ पर कोई संपत्ति है तो उस देश से मिलके उस देश से समझौता करके उसकी कर की वसूली की जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं अर्थदंड, जुर्माना तथा अन्य किसी राशि की वसूली। तो जिस प्रकार से कर की राशि या वसूली जाती है उसी प्रकार से अर्थदंड, जुर्माना और ब्याज की राशि भी वसूली जा सकती है। अगर जरूरत पड़े तो फिर ये अर्थदंड, जुर्माना, ब्याज की राशि बढ़ाई भी जा सकती है। यदि करदाता पूरी सहयोग नहीं करता है तो ऐसी दशा में निश्चित ही अर्थदंड या जुर्माना या ब्याज लगाया जा सकता है। फिर नौवां है मुकदमा चलाकर वसूली। यदि कर निर्धारण अधिकारी के पास किसी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चला करके कर को वसूली करने का प्रावधान है तो वो ऐसी दशा में करदाता के खिलाफ मुकदमा चला करके भी कर की वसूली की जा सकती है। तो इस प्रकार से कई तरीकों से कर की वसूली की जा सकती है और करदाता को कर देना पड़ता है और अगर वो सहयोग नहीं करते हैं तो फिर अर्थदंड, ब्याज इत्यादि भी करदाता को देना पड़ेगा। तो मेरा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।